हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। तो अब गर्मियाँ आपको पता है बहुत है इस टाइम, तो चाय का भी बार बार मन नहीं होता, तो इसीलिए हमने उठ के मैंने बनाया शिकंजी। तो मैंने 3 ग्लास पानी लिया था और 3 ही मैंने नींबू लिए थे और इसको अच्छी तरह से इसमें स्मूथ कर दिया था। तो इसके बाद नींबू का रस निकालने के बाद मैंने इसमें इससे जो डबल रहता है, मतलब मैंने 7 to 8 चम्मच जो था चीनी डाली। चीनी का बूरा था और आधा आधा से थोड़ा सा कम मैंने वाइट एंड ब्लैक वाला जो नमक होता है वो डाला और उसको अच्छी तरह मिक्स करके तीनों ग्लास मैंने बना लिया था। शिकंजी पीने के बाद फिर बारी आई बर्तन की, क्योंकि दोपहर के कुछ बर्तन थे और कुछ इवनिंग के हो गए थे, तो ये इसलिए मैं फटाफट फिर अब बर्तन कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो उसके बाद ये काफ़ी बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत, तो ये धो के और उसके बाद फिर हम करेंगे खाने की तैयारी। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं वो मैं धोती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि फिर बर्डन नहीं आता एकदम, और सिंक एरिया भी क्लीन रहता है। और ये कुछ बॉटल थी स्टील की, तो ये भी मैंने वॉश कर ली थी अच्छी तरह से, इसमें सोप डाल के अच्छे से इसमें ब्रश कर दिया था अंदर भी, ताकि अंदर से भी पूरा अच्छी तरह से हो जाए ये साफ़। तो ये बॉटल जो थी मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था। और फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, ये यहाँ से मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो साथ साथ मैं सिंक एरिया भी क्लीन कर देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा साफ़ सुथरा लगता है ये एरिया फिर। तो ये धोने के बाद फिर मैंने बनाई मसूर की दाल। 1 कटोरी मसूर की दाल ली थी, उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स मैंने लिया था नमक, और ये मैंने बना ली थी मसूर की दाल, रेडी हो गई थी। इसके बाद फिर हम इसमें चौक की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने डाला था 2 चम्मच घी, और इसके बाद हम इसमें जीरा हींग डालेंगे। और फिर हमारे यहाँ प्याज कम बनती है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाली थी ग्रेवी के लिए। तो जब ये अच्छी तरह जीरा और हींग फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दी है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस हमें इसमें मिर्ची ऐड करना रहता है, और आप चाहें तो धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने धनिया को पाउडर फॉर्म में मतलब सुखा लिया था, तो वही मैं इसमें क्रश करके डाल देती हूँ बाद में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली थी, और साथ में डाल दिया था मैंने मिर्च, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर सा था वो डाल दिया था। तो ये अच्छी तरह से जब हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसको हम वापस मसूर की दाल जो थी इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम ऐड करके और 1 या 2 सीटी लगा देंगे, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगी, दाल हमारी रेडी हो जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप लोग भी इसी तरह से ही अपने घर में बनाते होंगे। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हमारे बर्तन भी खाली हो जाए और एरिया भी थोड़ा मैसी नहीं लगता। तो इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। इसके बाद जो था, हम 1 नींबू लेंगे, क्योंकि मेरा ये जो नींबू है इसमें एक छोटा नींबू है, तो इसलिए मैंने 1 पूरा स्मूथ कर दिया है इसमें। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है दाल का। उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया है, तो आटा गूँधने के लिए मैंने आटा लिया था, उसमें मैं थोड़ा नमक ऐड कर देती हूँ। और ये आटा भी अब मैं रेडी कर रही हूँ, ताकि खाने के टाइम जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाए। तो इसी कंटेनर में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं घर में, तो आराम से इसमें भी गूंज जाता है आटा, तो बड़ा बर्तन की मुझे ज़रूरत नहीं रहती, इसमें इजीली हो जाता है। तो ये करने के बाद फिर फर्दर हम काम देखेंगे और क्या रहता है किचन में। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने कर ली थी खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी करी थी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं फिर फटाफट रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के अपने बेबी को और अपनी मदर इन लॉ को मैं खिला दूँगी, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में खाएंगे खाना। तो ये देखिए, इस तरह से ही मैंने फटाफट से रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, और
खाना भी हमारा रेडी हो जाता है। तो हम लोग अप्रॉक्स 7:30 के बीच में खा लेते हैं। 7 से 7:30 तक खाना हमारा बन जाता है और हम खा लेते हैं। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग डिनर कब तक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स लाती रहूँगी। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी रोटी भी रेडी हो गई थी। मैं दूसरी रोटी डाल दी है इस पे तवे पे। तो ये जब तक हो रही है उसमें मैं घी लगा के रख देती हूँ जब तक प्लेट में। उसके बाद अभी दूसरी भी रोटी हो जाएगी। तो इसी तरह मैं साथ साथ बेल लेती हूँ ताकि इजी रहे बनाने में और जल्दी जल्दी भी बन जाता है इस प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, ये खाना हो गया रेडी। अब मैं ये देकर आ रही हूँ सर्व करके। उसके बाद खाना हमने खा लिया था और खाना खाने के बाद फिर से ये बर्तन हो गए थे। तो अब ये फटाफट से जो ये सारे यूटेंसिल्स हैं ये भी मैं फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। जो भी नाइट के बर्तन रहते हैं मैं सुबह तक नहीं छोड़ती, इसीलिए मैं नाइट का काम नाइट में ही पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह जब आप किचन में जाओ तो बिल्कुल फ्रेश सा फील होता है आपको किचन में जाके। और बर्तन भी सब अपनी अपनी जगह होते हैं तो प्रॉब्लम भी नहीं होती ढूंढने में। तो ये अच्छा भी रहता है। हम हार्डली हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लगते हैं, लेकिन हालत छोड़ के एक बार अगर हम ये डेली रूटीन बना लें अपना कि रात को ही वॉश करके सोना है, तो आप देखेंगे कि आपको सुबह उठ के बहुत इजी रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए हमारा किचन एरिया हो गया क्लीन। अब मैं सिंक भी मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद जो गैस स्टोव है इसको भी मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ये जो गैस का रहता है एरिया पूरा साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सिंक एरिया और आपका स्लैब वगैरह, गैस स्टोव सब कुछ क्लीन कर लिया था। सुबह के लिए बहुत रेडी हो गया किचन। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।